राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना, उपाय भी बताती हूँ। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ कि ताकि आपको ये पता चल जाए इस हफ्ते आपने आखिर करना क्या, ईश्वर आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से संडे से जो है प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कुछ जो है फ़ायदा तो हो रहा है, यानी कि आप कहीं जाओगे और कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा संडे वाले दिन, और चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप क्या करोगे, किसी को कुछ भी देने को तैयार नहीं होगे, मत दो भैया, अपने पास रखो। लेकिन आपकी ट्रैवलिंग जो है वो सक्सेसफुल होती हुई दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कोई अपने संतान से रिलेटेड या किसी छोटे से रिलेटेड आपको कुछ करना है, लेकिन अंदर से मन जो है ना वो आपका परेशान है, यानी कि दुविधा में है, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, ऐसे के वैसे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आप निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी सिचुएशन को, उससे बचना चाह रहे हो। लेकिन सच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी स्थिति बहुत ही अजीब है, यानी कि आपको मैं इस तरह से कहूँ कि ना आपको कहते हैं ना ज़मीन मिल रही है ना आसमान मिल रहा है, दोनों में से कोई चीज़ नहीं मिल रही, और दिमाग के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। आपने करना क्या है, थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा समझो, ईश्वर पे भरोसा करो, और हो सके तो त्रिपुंड जो चंदन घोलकर उसका त्रिपुंड जो है शंकर भगवान को अर्पण कर दो। ठीक है, जल भी चढ़ा देना, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना, जल चढ़ा के पूजा करके उसके बाद त्रिपुंड लगा के उसके ऊपर सफ़ेद रंग का फूल चढ़ा देना। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड लग रहे हो। ठीक है, तो खुद को संभालो, शंकर भगवान की शरण में जाओ, वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आप कहीं ना कहीं कुछ परेशान हो जाओगे और ये चीज़ सोचोगे कि मुझे ये रास्ता मंजूर नहीं है, ये कार्य मंजूर नहीं है, मैं इस चीज़ से हटती हूँ, यानी कि मैं इस काम से अब बैकअप करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, यानी कि आप छोड़कर हटने की कोशिश करोगे, लेकिन आगे भी आपको कुछ भी बेटर दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरी मानो तो सबका साथ ले लेना, सबका सहयोग ले लेना अपने डिसीजन को। आप बहुत जल्दीबाजी में रिश्ते से हटोगे या किसी कार्य से हटने की कोशिश करोगे, जो आपके अंदर एकदम एग्रेसिव मोड होता है ना, जैसे बस चल पड़े अपना सन्यासियों की तरह कि देखा नहीं पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सबकी मदद भी दिखाई दे रही है। तो आप वो तेज़ी अपने आप में मत लाओ। वैसे एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हो जो हट रहे हो, क्योंकि आपको इस चीज़ के अंदर से कोई लाभ भी नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने प्रेम के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको शांति देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको इस स्थिति के अंदर यहाँ पर जहाँ आप आते हो, आपको जिस तरफ का आपका बहाव चला जा रहा है, आपको उस तरफ ही आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर जो है समझदारी आती हुई दिखाई दे रही है। थर्सडे वाले दिन आप, मतलब ऐसा नहीं है आप समझदार नहीं है, लेकिन उस दिन ज़रा आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाओगे, तो ये अच्छी चीज़ है। एक्चुअली क्या है, ईश्वर आपको अपने तरीके से कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, लेकिन आप पुरानी बातों में धंसे और फंसे पड़े और उस चीज़ से निकलने का कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं देता। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ईश्वर डेफिनेटली आपके साथ न्याय ही करेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा है जिसके साथ आपका मिलने का प्रोग्राम बन सकता है, यानी कि उसके आने से पार्टी जैसी जो है आपको
फील आएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी ना किसी को कुछ देना है, जो खुशी से दीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप शनिवार वाले दिन किसी का कुछ देना है तो दे दो, अगर नहीं देना है तो भी आप दान कर सकते हो, ठीक है, अपनी मन से जिसके लिए उचित लगे, जो आपको लगे ज़रूरतमंद है उनको दान कर दो, ठीक है। अंदर से जो है अपने लिए जागरूकता आती हुई दिखाई देती है, यानी कि आप अपने मन को खुला रखोगे, चीज़ों को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे और उसके बाद आगे बढ़ोगे। ये था सैटरडे की आपकी प्रेडिक्शन। अभी गुरु मंत्र देखिए, इस हफ्ते में आपके इमोशंस जो हैं बड़ी हाइट को टच कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल बैकअप, सेटबैक, ठीक है, किसी भी तरह का आपको जो है इमोशनल टच जो है आपके ऊपर बना रहेगा, यानी कि चोट पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने करना क्या है, थोड़ा सा अपने आप को शांत रख के मेडिटेशन करने की कोशिश कर रही है। कुछ अच्छा आ रहा है जीवन में, कुछ बुरा आ रहा है, किस तरह का भी आ रहा है, आपने क्या करना है, उसको बर्दाश्त कर लेना है। बर्दाश्त करने का मतलब क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ नेगेटिव भी मिलता है। हम लोगों को जब अच्छे दिन आते हैं तब भी हम लोग बहुत खुश होते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उस पल को हम इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, खुश रहते हैं। तो ईश्वर जब ऐसे दिन दिखाता है तो भी तो हम खुश होते हैं ना, उस चीज़ को अच्छे से भोगते हैं ना। तो अच्छाई के पीछे पीछे ही बुराई चली आ रही होती है, सुख के पीछे पीछे ही दुख चला आ रहा होता है, और दुख भी ज़्यादा देर रहता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, रात जितनी भी गमगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, ठीक है ना। जिस तरह से रात जितनी काली होगी ना तो सुबह उतनी ही ज़्यादा चमकदार होती है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए, उस घुटन को दूर करने के लिए तो थोड़ी सी अपने अंदर बर्दाश्त की क्षमता जो है उसको बढ़ा दो, डेफिनेटली आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।